हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और साथ में ये भी आशा करता हूं कि आप लोग 6 चैप्टर तक सारे वीडियो देख लिए होंगे। आज हम नन हिंदी का 7वां चैप्टर लेके आए हैं, ठेस। नन हिंदी का 7वां चैप्टर है ठेस। ये चैप्टर देखने से पहले, सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप लोग MCI ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ से अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करते हैं तो आपको 90+ आएगा बच्चों, 90+। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं ठेस चैप्टर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए और नोट करते चलिए बच्चों, नोट करते चलिए। पाठ का नाम है ठेस। ये 7वां चैप्टर है हमारे किसलय का। लेखक का नाम मतलब ठेस, ये एक कहानी है बच्चों, कहानी। इस कहानी का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन है बच्चों, ठेस कहानी के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी पाठ की विद्या कहानी है बच्चों। ठेस जो है, ठेस पाठ की विद्या क्या है? कहानी है बच्चों, कहानी। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिरचन को लोग क्या समझते हैं? सिरचन को लोग क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो बच्चों। ऑप्शन के अनुसार आप लोग सभी को टिक करना है। यहाँ पे 4 चीज़ दिया गया बच्चों, 4। एक है चटोर, कामचोर, मुफ्तखोर, बेगार। कोई भी ऑप्शन में आ सकता है बच्चों। अगर 3 को आए ऑप्शन में, कोई 3, तो इनमें सभी होगा। नहीं तो सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर भी हो सकता है। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? कामचोर भी हो सकता है। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? मुफ्तखोर। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? बेगार। अक्सर बच्चों चटोर आता है, अक्सर में चटोर ही आएगा बच्चों, चटोर ही आएगा, ये याद रखना। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर। और अगर ये चटोर छोड़ के कामचोर, मुफ्तखोर, बेगार, तो ये सभी याद रखना है बच्चों, ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिरचन को घी की दाढ़ी, जिसे हम खखोरन भी बोलते हैं बच्चों, खखोरन। सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? तो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, सिरचन जाति का है कारीगर बच्चों, कारीगर याद रखना है, कारीगर। अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी का पात्र कौन है? सिरचन। ठेस कहानी का पात्र कौन है? सिरचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन है? कलाकार। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन है? कलाकार बच्चों, कलाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन मिलता है? मिथिलांचल बच्चों, मिथिलांचल। अगला क्वेश्चन है, क्या समझने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठेस एक डोडट कहानी है, आंचलिक कहानी है बच्चों, आंचलिक कहानी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम आया बच्चों। ठेस एक डोडट कहानी है, आंचलिक, आंचलिक कहानी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? तो मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को मानू दीदी देने लगी बच्चों, मानू दीदी, मानू दीदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सिरचन शीतल पाटी, चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू दीदी को कहा देती है? स्टेशन पे बच्चों, स्टेशन पे। स्टेशन है या प्लेटफॉर्म? स्टेशन पे बच्चों, स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी याद रखना है बच्चों।
अगला क्वेश्चन मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपये बच्चों, 8 रुपये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? तो शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी कोस की। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देती है? शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी कोस की। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, सिरचन को किन बातों से ठेस लगती है? सिरचन को किन की बातों से ठेस लगती है? चाची की बातों से बच्चों, चाची की बातों से। सिरचन को चाची की बातों से ठेस लगती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लोग किसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे? सिरचन को बच्चों, सिरचन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? सिरचन की गिनती नहीं करते, यहाँ सिरचन की। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? सिरचन की। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला, तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा? सिरचन ने कहा बच्चों, सिरचन ने कहा। अगला क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कारीगर था बच्चों, कारीगर याद रखना है, कारीगर था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ ने कहा बच्चों। आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ। नेनू का मतलब होता है मट्ठा, माठ, जिसे हम माठ भी बोलते हैं मिथिलांचल में। माठ को मथ रही थी जिससे घी निकालती, उसे से खखोरा निकलता। वही सिरचन को उसके साथ चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। यही क्वेश्चन है बच्चों, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो लेखक की माँ ने कहा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी में किस दिन की चीख की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे? दूसरे दिन बच्चों, ठेस कहानी में किस दिन चीख की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे? दूसरे दिन बच्चों, दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पंचानन चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के बच्चों, ब्राह्मण टोली के। अगला क्वेश्चन, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? माँ से। लेखक माँ से पूछ लेते थे कि आज पकवान क्या क्या बनने वाले हैं, पहले पूछ लेते थे तब बुलाने के लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठेस कहानी का नायक है? ठेस कहानी का नायक आप सभी को याद ही होगा बच्चों, सिरचन होगा, सिरचन। ठेस कहानी का नायक है सिरचन, याद रखना है बच्चों, सिरचन। 25 क्वेश्चन हो गया बच्चों। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल MCI ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आप सभी को जिसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर सिरचन होता है बच्चों, सिरचन। अगला क्वेश्चन है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? चीक की। दूसरे दिन किसकी पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? चीक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है मझली। यहाँ पे मझली होगा बच्चों, मझली। यहाँ पे मछली लिखा हुआ है, मझली होगा, ल दीर्घी का, मझली होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे झ बना दीजिएगा, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? बुंदिया होगा बच्चों, बुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, किसमें है? तो ठेस में है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है ठेस में बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो माँ पकवान बनाने में व्यस्त थी, पकवान बनाने में। इनकी छोटी बेटी, माँ की छोटी बेटी का नाम है मानू बच्चों, मानू की विदाई होने वाली थी, इसी के लिए पकवान बना रही थी माँ। अगला क्वेश्चन है, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? मोहर छाप वाली धोती का दाम बच्चों, मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना है? 8 रुपये। 8 रुपये देने लगी। सिरचन हाथ जोड़ लेता है, 8 रुपये नहीं लेता। अगला क्वेश्चन बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? लोक मन के मर्मज्ञ। फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? लोक मन के मर्मज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी माँ की दुलारी बहू कौन सी है? ठेस कहानी माँ की दुलारी बहू कौन थी? तो मझली भाभी बच्चों, मझली भाभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी में सिरचन से कौन जली भुनी रहती थी? तो ठेस कहानी में सिरचन से कौन जली भुनी रहती थी? चाची याद रखना है बच्चों, चाची। अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 5 बच्चों, 5।
ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 5। मानू कौन थी? तो कहानी की नायिका या माँ की छोटी बेटी? माँ की छोटी बेटी। माँ की छोटी बेटी। यहाँ पे की होगा बच्चों, माँ की छोटी बेटी या लेखक की छोटी बहन। यहाँ पे है बच्चों कहानी की नायिका, कहानी की नायिका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मान्य दी थी? मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मान्य दी थी? सिरचन के हाथ की, जिसका बड़ाई वहाँ के फैमिली वालों ने किया था, दूर दूर के रिश्तेदार ने भी किया। तो कहाँ किसके हाथ की बनी हुई? सिरचन के हाथ की बनी हुई, सिरचन के हाथ के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झाड़ लगाने लगी? तो बड़ी भाभी बच्चों, बड़ी भाभी। अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? तो बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। 33 क्वेश्चन हो गया बच्चों, टोटल क्वेश्चन है 47। अभी और बाकी है कुछ, देखिए आप लोग नोट करते चलिए बच्चों, नोट करते चलिए। जितना रिवीजन करिएगा उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा बच्चों। आप लोग नोट करते चलिए और रिवीजन करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अगर याद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा बच्चों। 80 प्लस की गारंटी लेते हैं बच्चों, 80 प्लस मिलाने की गारंटी लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है तो 80 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा बच्चों। प्रत्येक वीडियो अगर आप लोग देखते चलिए, नोट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? काकी किस बोला गया है? तो लेखक की माँ को, जिसे सिरचन काकी बोलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? मानू दीदी है बच्चों, मानू है। अगला क्वेश्चन, किसकी मुरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी? तो सिरचन के मुरैया के पास बच्चों, सिरचन की मुरैया के पास। अगला क्वेश्चन है, किसकी विदाई होने वाली थी? तो लेखक की छोटी बहन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? तो ये मझली भाभी बच्चों, मझली भाभी, मझली भाभी। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? मझली भाभी बच्चों, मझली भाभी होगा, मझली भाभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो ठेस कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे आया? सिरचन, सिरचन बच्चों, सिरचन दौड़ते हुए अपने पीठ पे सामान को लेकर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता नहीं है। ठेस ये है जो कविता नहीं है बच्चों, ठेस जो है कविता नहीं है, ये कहानी है बच्चों, कहानी है, कहानी। ठेस चैप्टर कहानी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है। लोक मन का मर्मज्ञ किसको? तो फणीश्वर नाथ रेणु को लोक मन का मर्मज्ञ कहा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला, सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? तो चीक बच्चों, चीक बुनने के लिए बैठा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये इधर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2024 में। आप लोग अच्छा से इन सभी को लिखते चलिए और याद कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मझली बहुरानी अपने मायका से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यह किसने कहा? तो सिरचन ने कहा था बच्चों। मझली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यह किसने कहा? तो सिरचन ने कहा बच्चों, सिरचन ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पनियाई, पनियाई शब्द का क्या अर्थ है? तो पनियाई शब्द का अर्थ है ललचाना या ललचाई, ललचाई। पनियाई शब्द का क्या अर्थ है? ललचाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज किए बच्चों, व्हाट्सएप पे। आप सभी को फ्री में पीडीएफ मिलेगा बच्चों, फ्री में पीडीएफ मिलेगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो कल देखते हैं बच्चों।